Hello everyone. Today we discuss about the quantum number. So first thing comes in mind is that कि हमारे माइंड में पहला चीज ये आता है कि क्वांटम नंबर क्या होता है। मतलब क्वांटम नंबर मेनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे 9th में भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 10th में भी है, पीरियोडिक टेबल में, 11th में भी आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना होगा। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी 11th में पढ़ना होता है। इसलिए ओवरऑल बहुत सारी जगह पर कवर किए जाते हैं। सो इसको आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे माइंड में आता है कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। सो क्वांटम नंबर जैसे कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी दिखाने के लिए कि वो कौन सा देश का है, कौन सा स्टेट के हैं, कौन सा जिला के हैं, कौन सा उनका पिन कोड है, ये जैसे किसी पर्सन का आइडेंटिटी दिखाने के लिए ये सब जो होते हैं। उसी तरह क्वांटम नंबर जो है ना, इलेक्ट्रॉन का इस स्पेस में हमको लोकेट करने के लिए कि स्पेस में कैसे इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में लिखते हैं ए सेट ऑफ फोर नंबर a set of four number used to locate the electron in space is called quantum number। ओके, मतलब स्पेस में किसी इलेक्ट्रॉन का कैसे लोकेट करना है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए ही हम लोग क्वांटम नंबर का आता है। तो अब ये आता है कि क्वांटम नंबर कौन से होते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन से हैं? तो दे आर फर्स्ट। ओके, तो फर्स्ट कौन सा क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है? सेल के बारे में पता चलता है। सेकंड क्वांटम नंबर क्या है? सेकंड क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सेकंड हमारा क्वांटम नंबर कौन सा आता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये आपको क्या बताता है? सबसेल के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? हमको सेल के बारे में बताता है। थर्ड हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। एम से डिनोट करते हैं। और ये हमारा क्या बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स। ओके, और फोर हमारा आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर फोर हमारा क्या आता है? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको ऐसे लिख देते हैं। इसमें हमारा क्या दिखाता है? स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है? हमारा स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर में हमारा कौन सा आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो वन बाय वन हम लोग सारे क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, वो कैसे क्या। तो फर्स्ट हमारा क्या हम लिखते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको? इट इज डिनोटेड बाय एन। ओके, इट्स वैल्यू आर फ्रॉम 1 to infinity। ओके, और ये हो गया, ये क्या बताता है? इस वैल्यू को आपको 1 to infinity। ओके, वैल्यू रिप्रेजेंट है इस वैल्यू, each value of n represent सेल। ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अब हमारा n हो गया, n है 1 2 3 4। ओके, तो कौन सा सेल हमारा डिनोट करेगा? इसको सेल और नाम। ओके, तो ये फर्स्ट सेल हो गया, फर्स्ट सेल। ये हमारी सेकंड सेल हो गई। इसको फर्स्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। ये क्या? तो ये सेकंड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? के एल। थर्ड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? के एल एम। और फोर्थ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? के एल एम एन बोलते हैं। ओके, सो अलग अलग सेल को हम लोग इससे ऐसे डिनोट करते हैं। अब हमारा सेकंड, हमारा कौन सा क्वांटम नंबर आता है? सेकंड हमारा कौन सा क्वांटम नंबर हम लोग जानते हैं? सेकंड हमारा कौन सा क्वांटम नंबर आता है? बताइए। सेकंड हमारा आप देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताइए। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एल से डिनोट करते हैं। ओके, each value of L denotes सबसेल। क्या बताता है आपको? सबसेल के बारे में बताता है। प्रत्येक वैल्यू हमारा क्या बताता है आपको? सबसेल के बारे में बताता है। और क्या आता है? वैल्यू आर फ्रॉम कहां से हो जाएगा? कहां से कहां तक हो जाएगा? 0 to n-1। ओके, 0 से लेकर के n-1 होता है। ओके, जैसे कि l is equal to 0 1 2 3। ओके, l is equal to 0 1 2 3। तो कौन सा सबसेल हो जाएगा? एक मिनट, कौन सा सबसेल हो जाएगा हमारा यहाँ पे? बताइए। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको इसे डिनोट करते हैं लोग, एल से डिनोट करते हैं। प्रत्येक वैल्यू ऑफ एल डिनोट्स क्या करता है? आपको सबसेल करता है। वैल्यू कहां से कहां तक होता है? 0 to n-1 होता है। तो l इक्वल टू 0 में क्या होता है? s सबसेल, s p d m। आप लोगों ने जानते होंगे s के सबसेल, p सबसेल, s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल और f सबसेल। ओके, f सबसेल। अब हम लोग थर्ड हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस करने से पहले इस दोनों को उसको रिलेट करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। ओके, सो हम लोग थर्ड डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रिकल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं। सो जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि n equal to 1 2 3
4, ओके। n इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4। तो l क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा हमारा 0 to n-1। हम लोग पढ़े हैं 0 to n-1 हो जाता है l, ओके, पढ़े हैं ना 0 to n-1 हो जाता है। तो जैसे कि n इक्वल टू 0 होगा तो l क्या हो जाएगा n इक्वल टू 0, ये तो n पर ये क्या हो जाएगा 2 l का क्या हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे n-1 2 -1 0 और 1। अब ये 3 वाले में हमको अगर देखना है तो 0 1 2 हो जाएगी, और ये 4 वाले में अगर देखना है तो 1 2 3 1 2 3 हो जाएगी, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबसे कौन सा होगा इसका l का वैल्यू तो हम लोगों ने देख लिया, तो इसका कौन सा आ जाएगा 1s, इसका क्या आ जाएगा 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4r, ओके। यहाँ तक कि कोई दिक्कत, इसको l और कैसे n से l निकालते हैं और कौन सा सबसेट होता है उसके बारे में हम लोग हमने देख लिया, ओके। और आगे हम लोग तीसरा कौन सा डिस्कस करेंगे, हम लोग कौन सा दिख रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एलिमेंटल क्वांटम नंबर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब फोर्थ हमारा कौन सा आएगा हमारा बताइए, फोर्थ हमारा कौन सा आएगा बताइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आएगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो फोर्थ हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉरी थर्ड डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं m से, और ये हमको क्या बताता है इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बताइए। अभी आपको पहले बताया इट इज डिनोटेड बाय वैल्यू आर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या आएगा वैल्यू आर फ्रॉम, कहां से कहां तक वैल्यू होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l टू +l, मतलब माइनस l जो l जो वो मतलब क्वांटम नंबर का l है उसका -l टू +l, each value of m represent क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, ओके। इस वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, ओके। सो अब हम लोग तीनों को रिलेट करके देखेंगे कि कैसे l m और कैसे l से m आता है। जैसे कि अब लोग l अगर हम लोग 0 लेते हैं 1 लेते हैं 2 लेते हैं और 3 लेते हैं, तो l हमारा ये है तो m क्या आ जाएगा, मतलब m क्या आता है -l टू +l, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो इसका क्या हो जाएगा m है इसका 0 ही आ जाएगा, इसका बताइए क्या क्या हो जाएगा -l टू -1 0 +1, इसका बताइए कौन सा आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2, ओके। अब 3 नंबर में क्या आ जाएगा -3 -2 0 +1 और +2, ओके। सो ये l से m का हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्बिटल कौन सा है हमारा, तो ऑर्बिटल ही हमारा बताता है, ऑर्बिटल को बताता है, ओके। ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये इसमें क्या हो जाएगा s ऑर्बिटल आ जाएगा, s ऑर्बिटल। इसमें कौन सा आ जाएगा हमारा px py pz, 3 ऑर्बिटल ऑफ p, ओके। और इसमें क्या हो जाएगा dxy, आप लोग जानते होंगे dxy dyz बताइए, और कौन सा है बताइए dyz dzdx dx स्क्वायर -y स्क्वायर dx स्क्वायर -y स्क्वायर, और एक बताइए dz स्क्वायर। इसमें क्या आ जाएगा f ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल ऑफ 7
7 ऑर्बिटल ऑफ F। ओके, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, जैसे Fz², इसी टाइप। ओके, सो अब हम लोग फोर्थ क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होता है हमारा? फोर्थ क्वांटम नंबर हमारा क्या है, बताइए क्या होता है फोर्थ क्वांटम नंबर? फोर्थ क्वांटम नंबर हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है हमारा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। It is denoted by S. Okay, it is denoted by S. Each value of this required direction and sign of each value of S represent direction or movement of electron। ओके, मतलब इसका प्रत्येक वैल्यू को क्या बताता है? इट हैज टू वैल्यू। ओके, तो इसमें ये दो वैल्यू होता है। एक होता है जैसे ये ऑर्बिटल इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसको अगर हम S = +1/2 लेते हैं तो इसको हमको S = -1/2, यही तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होता है। और अगर इसी तरह अगर हम लोग एक अपोजिट ले लेते हैं, अगर ये है, अगर इसको हम लोग S = +1/2 लेते हैं तो ये हमारा S = -1/2 होता है। ओके, ये नहीं हो सकता है। ये अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये है तो इसको भी S = +1/2, ये +1/2 और ये S = -1/2, दोनों का सेम साइन नहीं हो सकता। ओके, यदि एक ये पॉजिटिव होगा तो एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके, और आगे हम लोग को ये देखना अच्छा सोच रहे हैं, मतलब ये देखना है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन हमारा आता है। ओके, इसे क्वेश्चन आएगा which of the following set of quantum number is correct। मतलब चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया रहेगा, आपको ये पूछेगा कि कौन सा, जैसे कि अगर हमारा पहला क्वेश्चन यदि हमको दे दिया है ये कि n = 2, l = 2, m = -2 और s = +1। क्या ये चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू पॉसिबल है? बताइए आप। जैसे देखिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l का वैल्यू क्या होता है कि 0 to l-1 होता है, तो ये n और l इक्वल नहीं हो सकता, n और l इक्वल टू नहीं हो सकता, इसलिए नॉट पॉसिबल। अगर हमारा ये सेकंड हमारा अगर एक और एग्जांपल की लेते हैं, n = 3, l = 2, m = -2, s = -1/2, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, जैसे n = 3 है तो l = 0 to l-1 हो जाएगा, तो l-1 में हमारा 2 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है। इसी तरह अगर 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, n = अगर 2 n = 3 है, l = 2 है, ठीक है, और m = अगर 3 दे दिया और s = +1/2 दे, तो क्या ये पॉसिबल है? जैसे n = 3 तो l = 2 सही है, बट m का वैल्यू -l to +l
क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये हमारा सही नहीं होगा। इसी टाइप का क्वांटम नंबर में मिलने क्वेश्चन